अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज घरों से लेकर चौराहों तक, चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर दुकानों और कारखानों तक, और कारखानों से लेकर करंट अफेयर्स के शोज के बोहतानी मैखानों तक, और वहां से लेकर इख्तिदार के ऐवानों तक, हर तरफ जुबान ही की काट नजर आया करती है। ये जुबान रिश्तों को बनाती भी है और ये जुबान रिश्तों को बर्बाद भी कर दिया करती है। बज़ाहिर तो ये चंद इंच का एक गोश्त का टुकड़ा है जो हमारे दो कल्लों के दरमियान मौजूद है, मगर जुबान का जख्म तलवार से ज्यादा सख्त भी है और तलवार से ज्यादा शदीद भी है। इसलिए कि तलवार तो जिस्म को काटा करती है ना, लेकिन ये जो जुबान है ना, जुबान ये रूह को काट दिया करती है। जुबान ऐसी काटने वाली तलवार है जिसके वार से बचना मुमकिन नहीं है, और कलाम ऐसा निकला हुआ तीर है जिसे लौटाना मुमकिन नहीं है। बात यह है कि पांव की ठोकर से तो साहब इंसान गिरा करते हैं, आदमी गिरा करते हैं, लेकिन ये जो जुबान है ना, इसकी ठोकर से नेमतें गिर जाया करती हैं। इसी तरह से ये जुबान चाहे तो फर्श से उठाकर अर्श की बुलंदियों पर पहुंचा दे, और यही जुबान अगर चाहे तो अर्श की बुलंदियों से उठाकर जिल्लत की पस्तियों में गर्क कर दे। ये जुबान चाहे तो दिलों में मोहब्बतों को जिला दे, और यही जुबान अगर चाहे तो नफरतों की आग से बसे बसाए आंगन को जला दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात एक इंसान अल्लाह की रज़ामंदी की कोई बात कहता है जिसकी तरफ उसका ख्याल भी नहीं होता, और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके बहुत से दर्जात को बुलंद कर दिया करता है। और बाज़ औक़ात एक इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी की कोई बात कहता है जिसकी तरफ उसका ख्याल भी नहीं होता, और उसकी वजह से वो दोज़ख में गिरता चला जाता है। यानी उसे मालूम ही नहीं होता कि उसने क्या कहा है, लेकिन उसकी वजह से वो दोज़ख में गिरता चला जाता है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, जिन चीज़ों को आप मेरे लिए खौफनाक फरमाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ कौन सी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़ा और फरमाया, ये है। इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि इंसान जिस वक्त सुबह करता है, सब आज़ा जुबान के सामने आजिज़ी करते हैं और कहते हैं कि हमारे हक में अल्लाह से डर, हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी रहे तो हम सीधे हैं, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चुप रहा निजात